इस मूवी के अंदर दो बहनों को दिखाते हैं। दोनों हम शक्ल होती है। एक होती है गौतमी, एक गायत्री। गौतमी अपने शौहर के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है और गायत्री आंखों से लाचार होती है, अंधी होती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन गायत्री ख्वाब देखती है कि गौतमी ने खुद को फांसी पे चढ़ा लिया। उसको एकदम जैसे ही वो उठती है तो वो अपने शौहर को बोलती है, अभी के अभी मुझे गौतमी से मिलना है, गौतमी के पास चलो। वो सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। गायत्री अपनी बहन गौतमी से मिलने के लिए अपनी बहन के घर जा रही होती है। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचती है तो गेट बजाते रहते लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। वो दरवाजे का शीशा तोड़ के घर के अंदर घुसते, वो पूरे घर के अंदर तलाश करते लेकिन उसको गौतमी नहीं मिलती। वो ऊपर की तरफ टेरेस की तरफ उसका शौहर जाता है तो देखता है वहाँ पर गौतमी ने खुद को फांसी पर चढ़ा लिया होता है। गायत्री पुलिस कंप्लेन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है, पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी चीज़ नहीं मिलती। पुलिस हर चीज़ के अंदर एक ही बात कर रही होती है कि ये खुदकुशी है, तुम्हारी बहन ने खुद को फांसी पे चढ़ाया है, यहाँ पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है, किसी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन गायत्री बार बार पुलिस को एक ही बात बोल रही होती है कि मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, उसको किसी ने मारा है, किसी ने उसको जानबूझकर फांसी पर लटकाया है। लेकिन पुलिस वालों को सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस वाले ये केस बंद कर देते हैं। पुलिस गौतमी की डेड बॉडी अपने साथ ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। गायत्री को लेकिन सुकून नहीं मिलता। वो घर के अंदर सारी चीज़ें तलाश कर रही होती है कि कहीं से भी ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे पता चल जाए कि उसकी बहन का किसी ने कत्ल किया है, किसी ने जानबूझकर उसकी बहन को मारा है। ढूंढते ढूंढते वो अपनी बहन की कातिल के सबूतों को चक्कर खाकर वो गिर जाती है। उसका शौहर आके उसको उठाता है। अगले दिन पुलिस वाला घर पे आके इनको बोलता है कि हमें इस घर में से किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले, आप दोनों के फिंगरप्रिंट के अलावा। और गौतमी के साथ किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने खुद को खुद ही फांसी पे चढ़ाया है। इस घर के अंदर सारी चीज़ें सही सलामत अपनी जगह मौजूद है, किसी ने कोई चोरी भी नहीं की इस घर के अंदर। गायत्री गौतमी के घर के आसपास के जितने भी घर थे उन सब घरों में जाकर सब लोगों से पूछताछ करती कि क्या पता कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे पता चल जाए कि गौतमी के पास कोई आता जाता था, किसने उसका कत्ल किया, यहाँ तो फिर किसी के साथ उसकी दोस्ती यारी थी, जिससे ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि मेरी बहन ने खुद को फांसी नहीं चढ़ाई, उसका कातिल सच में कोई है। गायत्री उस हॉस्पिटल में जाती है जिस हॉस्पिटल में गौतमी का इलाज हो रहा होता है। वहाँ जाकर गायत्री को पता चलता है कि गौतमी का कोई एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ गौतमी रहती थी और वो गौतमी के साथ उसके घर भी जाता था। कि अचानक एक आदमी गायत्री को देखकर भागना शुरू कर देता है। गायत्री उस आदमी के पीछे भागती है कि वो उस आदमी को पकड़ ले ताकि उसको पता चल सके कि इसकी बहन का कत्ल जिसने किया है क्या पता ये वही तो नहीं। वो उस आदमी का पीछा कर रही होती है, उस आदमी के पीछे बहुत दूर तक भागती रहती है। वो आदमी भागता रहता है लेकिन वो गायत्री के हाथ नहीं आता। गायत्री भाग भाग कर हॉस्पिटल से बाहर पहुंच जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर ग्राउंड तक पहुंचती गायत्री को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। कि इतने में गौतमी का जो पड़ोसी होता है वो वहाँ पे गायत्री को उठाता है और गायत्री के घर तक गायत्री को ले जाता है। गायत्री उसी होटल में जाती है जिस होटल में उसकी बहन गई हुई होती है। वहाँ जाकर वो पूछताछ करती है, लोगों से, स्टाफ से पूछती है कि यहाँ पर मेरी बहन आई थी, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं होता। कोई भी उसको कुछ भी बता नहीं रहा होता। वो मायूस हो जाती है। अगले दिन वो लोग सुबह दोबारा उसी होटल में नाश्ता करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आकर उसको बोलता है कि किसी को कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन का भूला हुआ कोई तोहफा। वो उसको चाबी देता है कि ये तुम्हारी बहन इस होटल में भूल गई थी। कि अचानक गायत्री देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। गायत्री उसके पीछे जाती है लेकिन वो आदमी उसके हाथ नहीं आता। अचानक इसके सामने इसका शौहर आ जाता है। ये अपने शौहर को बोलती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था, मैं उसके पीछे गई लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। इसका शौहर बोलता है ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं था। वो अपने शौहर को बोलती है मुझे पार्किंग के एरिया में जाना है, वहाँ पे जाके कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। वो उसका शौहर उसको पार्किंग में लेकर जाता है। वहाँ जाकर उसका शौहर उसको छोड़कर चले जाता है। उसका शौहर वापस नहीं आता। वो पुलिस कंप्लेन करती है कि मेरा शौहर भी लापता है, मेरा शौहर नहीं मिल रहा। पुलिस वाले इसके शौहर को ढूंढते हैं, इसका शौहर कहीं से भी नहीं मिलता। जहाँ पर गौतमी ने खुद को फांसी पे चढ़ा लिया होता है वहीं पर इसका शौहर फांसी पे चढ़ा हुआ होता है। गायत्री की आंखों की रोशनी भी जा चुकी हुई होती है। गायत्री को अब कुछ नज़र नहीं आता है। गायत्री को ये भी पता नहीं होता कि उसका शौहर मर चुका है। गौतमी का कातिल हर वक्त हर जगह गायत्री के ऊपर नज़र रख के बैठा होता है कि किस वक्त वो मुझे किसी ऐसी जगह मौके पर मिले जहाँ पर मैं इसका भी कत्ल कर दूँ ताकि ये मुझ तक ना पहुँच सके और पुलिस मुझको पकड़ ना ले।
गायत्री भागती हुई पड़ोस के घर में चली जाती है। वहाँ जाकर उसको एक छोटी बच्ची बताती है कि उसने तुम्हारी बहन का कत्ल किया है, वो तुम्हें भी मार देगा। उस कातिल को जैसे ही पता चलता है कि इस बच्ची ने उसकी गायत्री को बता दिया है कि मैंने उसकी बहन को मारा है, तो वो उस छोटी बच्ची को भी मार देता है। गायत्री भागती हुई ऐसे एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई होती है। वहां पर वो देखती है उस कातिल ने जितने लोगों को मारा हुआ होता है सबकी तस्वीरें खींचकर उसने वहां पर लगाई हुई होती है। गायत्री भाग रही होती है, कातिल गायत्री को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई भी नहीं था, कोई मुझे नहीं देखता था, तो जिनको दुनिया नहीं दिखती अब मैं उन्हें कुछ भी नहीं देखने दूंगा। अब मैं इस इधर किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। वो गायत्री को अपने साथ ले जाता है और एक ताबूत के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पहले से एक लाश होती है। जब वो कातिल कहीं बाहर गया हुआ होता है तो गायत्री उस ताबूत से निकल कर भागने में कामयाब हो जाती है। गायत्री अपने घर चली जाती है और अपने घर में जाके अपने आप को लॉक कर देती है। पुलिस को फ़ोन करके बोलती है कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ और मुझे बचा लो, वो कातिल मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मार देगा। पुलिस गायत्री की बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। पुलिस वाले समझते हैं कि शायद गायत्री का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। पुलिस को वो बोलती है कि आखिरी दफ़ा आप मुझ पर यकीन करें, इसके बाद चाहे आप मेरे पे कभी यकीन नहीं करना। पुलिस जब उस घर में आकर देखती है तो हकीकत में वहाँ पर वो कातिल मौजूद होता है। पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के चक्कर में लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं अपना हथियार फेंक दो, लेकिन वो अपना हथियार नहीं फेंकता। वो पुलिस वालों को के सामने अपने आप को गिरफ़्तार नहीं करता, वो अपने आप को मार देता है। वो उसी चाकू से जिससे लोगों का कत्ल करता था, उसी से अपना गला काट देता है।